यस फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। आज एफआईआई डाटा इंटरप्रिटेशन। बहुत सी गलत फहमियाँ आपको इस वीडियो को सुनने से दूर हो जाएंगी। बाजार आज ऊपर नीचे दोनों तरफ रहा दोस्तों, बड़े आराम से ऊपर नीचे दोनों तरफ रहा। और मैंने बताया था कल के वीडियो में, जहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा डर लगे वहाँ आप बाय करिए। कॉल अगर 90 रुपये आती है 24,200 की, तो बाय करिए उसको। दोबारा फिर वो 128-30 तक गई। पुट अगर 90 रुपये आती है 24,000 की, तो बाय करिए, वो दोबारा फिर 135 रुपये तक गई। तो बात सिद्ध हुई नहीं। कल मैंने वीडियो रनिंग में कहा था कि आप पुट लेके चले जाइए। फिर दोस्तों देखिए, जो मेरे मेंबर्स हैं मेरे ग्रुप में, उनको तो मैंने एश्योरेंस दिए रखा कि कॉल बढ़ रही है, कॉल में प्रॉफिट ले लीजिए। एंड पुट में आप इंतज़ार करिए, और पेशेंसली इंतज़ार करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होगा। अब शुरू करते हैं आज का डाटा। 23 करोड़ का कैश में एफआईआई ने माल बेचा। 6,658 करोड़ का डीआईआई ने माल बाय किया। 1,711 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर बाय किया एफआईआई ने। 7,903 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन बाय किया। एंड 5,128 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बाय किए। 336 करोड़ के फ्यूचर ऑप्शन सेल किए। तो दोस्तों एफआईआई का डेटा बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है। 1,711 और 5,128 एंड कैश में मात्र 23 करोड़ का ना के बराबर बेचा। और डीआईआई ने और भी ज़्यादा 6,658। दोस्तों मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट अगले हफ्ते गिरने वाला नहीं है। 13.80 वोलेटिलिटी इंडेक्स बंद हुआ 2.5% डाउन में, ये भी फेवरेबल है। 23,885 लो था, 24,174 हाई था, और हम बंद हुए हैं 24,010 पे। 33 पॉइंट डाउन हो गए ओनली। बढ़ने वाले बहुत ज़्यादा थे 1262, एंड गिरने वाले ओनली 1056। एनएससी मिड 100 312 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ। नाउ वी कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी 52,242, 53,030, काफ़ी अच्छा 700-800 पॉइंट्स में खेला, और 53,030 के ऊपर नहीं गया। 469 पॉइंट डाउन में बंद हुआ 52,342 पे। नोट बैड दोस्तों। एचडीएफसी कभी ऊपर कभी नीचे, और अभी उसमें बाइंग थी पिछले हफ्ते। हो सकता है अगले हफ्ते फिर उसको दौड़ाएगा बैंक निफ्टी को। निफ्टी में 32 पॉइंट प्लस, 32 स्टॉक्स प्लस, 18 माइनस। एंड बैंक निफ्टी में 7 बढ़े और 5 गिरे। ये रहा दोस्तों। 24,000 रुपीज 9 पैसे बढ़ के बंद हुआ। एंड अच्छा खासा ये डाटा बढ़िया है, अच्छा है। मुझे कोई इस डाटा में कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। अभी डो जोन्स 102-3 पॉइंट अप है। नेस्डैक भी 40, 50, 60, 70 पॉइंट अप है। यूरोप में जर्मनी ग्रीन में है, फ्रांस एंड एफटीएससी लंदन फ्लैट है। एशिया में ओनली सिंगापुर एंड थाईलैंड गिर के बंद हुए, थोड़े बहुत रेड में, और बाकी 6 कंट्रीज़ के स्टॉक्स ग्रीन में बंद हुए। दोस्तों इंडिकेशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं, और अभी यूएस का जो आईसीपी डाटा आना था वो पॉजिटिव लग रहा है। सब कुछ बढ़ के ही बंद होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। सब कुछ बढ़ के ही बंद हुआ है, और अभी भी अच्छा ही लग रहा है दोस्तों। क्रूड जो बहुत 86.12 चला गया था, अभी ओनली 84.8
FI2 है। मैंने आज क्रूड दिया नहीं है, जिसने मेरे से पर्सनली पूछा उसको मैंने पुट ही बाय करने के लिए दिया। और पुट लेने के बाद अच्छा खासा मार्केट ऊपर गया और वो नीचे नीचे की तरफ आया। अभी पुट लेने वालों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने इसलिए नहीं दिया था कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन इजराइल एंड लेबनान है, कहीं मैं पुट दे दूं और ये ऊपर ना भाग जाए। फिर भी दोस्तों मैंने रिस्क लिया और वो $86.12 से $84.52 तक आ गया, 61 तक आ गया। काफ़ी कुछ गिरा है। जो पुट मैंने 151 पे दी वो 190 तक चली गई। सुबह एक मेंबर्स को मैंने 106 पे पुट दिया था, वो 135 चली गई, 6750 की। एंड दोस्तों दोनों को फ़ायदा हुआ। और भी मेंबर्स ने जो पूछा उनको मैंने पुट की ही कवायद की, लेकिन मैंने सामूहिक रूप से ग्रुप में आज कोई भी व्यू नहीं दिया क्रूड ऑयल पे ड्यू टू जियो पॉलिटिकल टेंशन। अगर मैं पुट दे देता हूँ और वो $90 भाग जाता है तो दोस्तों उसमें फंसने का डर था, जबकि मैंने रिस्क लिया, 2-3 मेंबर्स को पुट ही दिया और उसमें अच्छा प्रॉफिट उन्होंने मुझे शो कर दिया। तो दोस्तों अभी क्या है, ये तो बाज़ार है, इसमें अप डाउन होता रहता है। आपको अच्छा लगेगा। और जब भी आपको, जैसे मैंने आज क्लोजिंग पे आपको आज रनिंग वीडियो में कॉल कैरी करने की कवायद की, और कॉल मैंने मेंबर्स को भी अपने दिया। क्या दिया दोस्तों? फिन निफ्टी दिया मैंने 111 रुपये पे, वो 115 पे बंद हुआ, 23,500 का, आप चाहे लिख लीजिए। और कॉल दिया मैंने 24,100 का, 121 रुपये पे, और वो 132-33 चला गया दोस्तों। बताइए 132-33 भी बंद हुआ है। कितना गिरेगा? अगर बाजार मंडे को नीचे खुलेगा तो ऊपर जरूर जाएगा, चाहे आप नोट कर लीजिए। और अगर ऊपर खुलेगा तो दोस्तों हम लोग कॉल से निकल जाएंगे। नीचे खुलेगा तो ऊपर जरूर जाएगा, बाउंस तो जरूर होगा दोस्तों। एंड अगर वो ऊपर खुलेगा तो हम कॉल से निकल जाएंगे। ये हमारी एक आज स्ट्रेटजी थी। आपने भी शायद कॉल कैरी की होगी। बस मेहरबानी करके इस वीडियो में ये सुन लीजिए और लिख लीजिए कि अगर आप पेशेंस रख सकें तो वो आपको प्रॉफिट देगी। अगर आप पुट लेके गए थे, उसमें अगर आप पेशेंस रखते तो आप देख लीजिए दोबारा पुट 142-43 तक भी गई है। 90 टच करके या जितना भी नीचे टच करके 142-43 भी पुट गई है। मार्केट पेशेंस टेस्ट करता है। अंडरलाइन कर लीजिए सेंटेंस को। अगर आप कॉल लेके जा रहे हैं और मार्केट नीचे खुलता है तो आपको कॉल में प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। नीचे से ऊपर जाएगा बाजार या ऊपर खुलेगा तो आप कॉल से निकल ही जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जिस किसी के पास 140 वाली है, 133 वाली है, 130 वाली है, 120 वाली पुट है भी, तो वो भी आपको मंडे को प्रॉफिट देगी दोस्तों। दोनों तरफ के मूव रहेंगे। नोट कर लीजिए मेरे सेंटेंस को, ऊपर में सस्टेन नहीं करेगा बाजार। अगर 24,100 के ऊपर जाता है सस्टेन नहीं करेगा दोस्तों। ये देख लीजिए, सस्टेनेबल इज डाउटफुल ऑन मंडे। बैंक निफ्टी अगर 52,500 या 600 जाता है तो सस्टेन नहीं करेगा। आपको अगर कॉल में कुछ पैसा मिलता है तो तुरंत अपना बुक कर लीजिए प्रॉफिट एंड वेट एंड वॉच करिए अगली तमील की। जो आपको डायरेक्शन मिले उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। मेरे ग्रुप में होंगे तो देखिए मैं अपने मेंबर्स को डायरेक्शंस देता रहता हूँ। लॉस होने का कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। आज मैंने सुबह पुट गले में पड़ गई 140 की, मैंने लिख दिया था कि 140 डाल के रख लीजिए पहले ही, जो निकलना चाहेंगे वो निकल जाएंगे। 140, 45, 46 तक इस पुट की उम्मीद है। लेकिन दोस्तों 140 शायद ज़्यादा लोगों ने डाल दिया और वो पुट किसी की भी नहीं बिकी, मेरी भी नहीं बिकी, मैं भी ट्रैप हो गया। लेकिन उस पुट को हम पेशेंसली रखे 120 पे मैंने कॉल दिया, वो 158 तक गई, प्रॉफिट एंजॉय किया। दोबारा कॉल नीचे आई फिर दिया, फिर हमने प्रॉफिट एंजॉय किया। हमने एक कॉल 52,300 की दी निफ्टी बैंक में, 363 पे निकल गई दोस्तों। हमने एक पुट बैंक निफ्टी की दी
52,400 की 333 पे है, उसमें भी 363 पे निकल गए दोस्तों। यानी हमने कॉल में भी कमाया, पुट में भी कमाया, निफ्टी 50 की कॉल में भी कमाया, एंड एट लास्ट जो पुट में फंसे थे दोस्तों, आप खुद देख लीजिए आप ग्राफिकल सीन में कि वो पुट भी 142-43 तक लास्ट में गई दोस्तों, उससे भी हम बड़ी आराम से निकले। कितने प्रॉफिट लिए मेरे तो याद भी नहीं रहते दोस्तों। शेयर आईटीसी दिया था, फ्यूचर में या कॉल ऑप्शन में बाय कर लीजिए, 323-24 रुपये भाव है, 328 तक गया, 4 रुपये बहुत होते हैं दोस्तों। अगर कॉल 2 पॉइंट भी देती है तो भी प्रॉफिट है। दूसरा ओएनजीसी दिया दोस्तों, बम्पर प्रॉफिट दिया, बम्पर। तीसरा टाटा मोटर दिया, बम्पर प्रॉफिट दिए, सुपर बम्पर। फिर भी चैन नहीं पड़ी दोस्तों, सीडीएसएल दे दिया, किसी भी भाव में खरीद लीजिए, 20% का अपर सर्किट लग गया, और इससे ज़्यादा क्या दिया जाए। इसलिए आज दोस्तों मैंने क्रूड में नो व्यू करके लिख दिया, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, दिन भर की मेहनत क्रूड में चली जाएगी, तो दोस्तों कोई उसका फ़ायदा नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी मेरे मेंबर को लॉस होने का मतलब ही नहीं है दोस्तों। जो मेरी बात अच्छी तरह से सुनेगा, मेरी वीडियो को अच्छी तरह सुनेगा, और आज भी ड्यूरिंग द मार्केट मैंने आपको कॉल कैरी करने की हिदायत दी। पुट मत लीजिए, कॉल लीजिए, जबकि जी टेलीविजन वाले पुट दिए जा रहे थे दोस्तों। 135 पे पुट दिया था, देखिए वो पुट कहाँ चली गई, 90 रुपये के नीचे आ गई। और हम कॉल दिए 120-21 पे कॉल दिए, 132-33 पे चली गई। अभी निकलना चाहते हो अभी निकलो, नहीं तो फिर मंडे को आप एंजॉय करेंगे इस कॉल में। मार्केट ऊपर खुलने के संकेत इसलिए दे रहा है कि एशिया अप है, यूरोप अप है, अपने यूएस मार्केट अप हैं। क्यों अप हैं? सीपी का डाटा आने वाला था, जो अच्छा आया, बहुत अच्छा आया, और लगता है मुझे दोस्तों फ्यूचर्स भी अप ही रहेंगे, हम भी अप ही खुलेंगे, एशिया भी अप ही खुलेगा, और हम अपनी कैरी की हुई कॉल को एंजॉय करेंगे। तो मैं लेवल्स बता देता हूँ। वो निफ्टी 50 मुझे लगता है मंडे 1 जुलाई सीरीज का दूसरा दिन, 24,174 पहला रेजिस्टेंस होगा, एंड 24,240 दोस्तों दूसरा रेजिस्टेंस होगा। तीसरा 24,290। इसलिए दे रहा हूँ दोस्तों कि मार्केट मोमेंटम में है, एंड नेक्स्ट वीक दोस्तों मुझे लगता है बुलिश ही रहेगा। नीचे बता देता हूँ आपको, ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी 23,810, 766 एंड 710। निफ्टी बैंक इट में गो अप टू 53,030. If it cuts 53,030, then it will show you 53,180, and it was the resistance of yesterday, 180, 53,180. If it will cross 180, 53,180, then you will see 53,400 and 500 or above 500. The support for Nifty Bank, because it may be due to ICICI and HDFC Bank movement in upward direction. Because last week it was heavy buying in HDFC Bank. Again, buying will be starting in HDFC Bank, and it will cross 1720. If it will cross 1720, then it will be towards 1800. So the support for Nifty Bank is 52,138, and lastly but not leastly 51,600. The stocks to which you can buy in option today, it is the stock only ITC that will show in the month of July 440 levels, or 440 or above that. After listening this video, you move
आइदर और दाइदर, यू ट्राई टू राइट द थिंग्स वट एवर आई टोल्ड यू। जुलाई मंथ्स की सीरीज 10 में से 8 बहुत अच्छी रही हैं दोस्तों हमेशा, मैंने सुबह के वीडियो में भी आपको बताया। एंड दिस इज द जुलाई फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, इट विल be in our direction due to results, events and movements of index and large cap companies। वीडियो को आगे पीछे करके देखिए, आपको एक अच्छा अनुभव होगा। और आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, उसके लिए आई एम हैप्पी, मोर देन हैप्पी, बिकॉज ओनली इन 1 or 2 nights I got 100 or more than that subscribers in my kitty। व्यूज़ तो आप देते ही रहते हैं दोस्तों। कल छुट्टी है, परसों छुट्टी है। सेलेक्टिव स्टॉक्स फॉर कॉल ऑप्शन एंड पुट एंड इन कैश आई विल ट्राई टू गिव यू ड्यूरिंग सैटरडे और संडे। मेरा फीस 4000 रुपीज़ पर मंथ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का। आप आज करें या सैटरडे करें या संडे करें, मेरे पास कोई कंप्यूटर जनरेटेड रिमूव करना या ऐड करना नहीं है, मैं मैनुअली करता हूँ। एंड 2-4-10 दिन अगर ज़्यादा भी हो जाते हैं किसी मेंबर को तो चलता है दोस्तों। अगर आज आपका मंथ पूरा हो रहा है तो आपको 3-4-5 दिन का मोहलत ज़रूर दी जाएगी। और अगर आप आज ज्वाइन करेंगे तो आपको शनिवार को भी वीडियो अपने मेंबर्स व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ना कुछ अच्छी एडवाइस दी जाएंगी। आइदर दे आर फॉर कॉल ऑप्शन ऑफ द स्टॉक्स और स्टॉक्स इन कैश और वट एवर मे बी एडवाइसेज मे बी कंटिन्यू फॉर सैटरडे एंड संडे आल्सो, नो प्रॉब्लम। बट किसी को रिमूव करना डे टू डे इज नॉट पॉसिबल। 2-3-4-5 दिन के बाद 5-6 दिन की मोहलत तो सबको दी जाती है दोस्तों। इस वीडियो को आगे पीछे करके देखिए। धन्यवाद।